मेरे माँ बाप नहीं है सर। अगर कोई है तो सिर्फ मेरी बहन। उसी ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। और एक ही महीने में तुमने अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया। गुड। कंपनी तुम्हारे काम से बहुत खुश है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। थैंक यू सर। साहेब बनेगा भैया मेरा, बहना करेगी राज। नई नवेली दुल्हन लाकर सौंपेंगे सब काज, कि भैया बहना करेगी राज, कि भैया बहना करेगी। आपकी दुआ से। दीदी देखो मैं तुम्हारे लिए। दीदी मैं नहीं नाचूंगी। कैसे नहीं नाचेगी? ये मुन्नी बाई का कोठा है और मुन्नी बाई ने अच्छी अच्छी शरीफजादियों के पैरों में घुंघरू बंधवा दिए हैं। तू किस खेत की मूली है? जुम्मन मियां, जुम्मन मियां, इस बदतमीज लड़की को कोठे की तहजीब सिखाओ। अरे आपकी दुआ से मुन्नी भाई आपने तो कमाल कर दिया। आदाब। पैसे लाए हो? पैसों के मामले में लाला कभी चूक नहीं करता। ये लो, ये 20,000। ये तो उठवाने के हुए, बाकी के 30,000? बाकी के कल मुजरा हो जाने के बाद आपकी दुआ से। मैं हरगिज नहीं नाचूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न लो। हम तुम्हारी खूबसूरत जान नहीं लेंगे मेरी जान। हाँ, अगर तुम हमारे इशारों पर नहीं नाचे तो इसकी जान जरूर ले लेंगे। देखते क्या हो, खत्म कर दो उसे। नहीं नहीं, मेरे भैया को कुछ मत कीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। आप लोग जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। जुम्मन, इसे कहो कि घुंघरू बांध ले। नहीं केतन, कहीं नहीं देखा। सुनो भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? बैठो। दीदी, तुम यहाँ? जिसको मैंने देवी की तरह पूजा, वो एक कोठे पर? ये तकदीर का फैसला है भैया, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस नर्क में छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ। मैं नहीं आ सकती। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। जिद मत करो भैया, मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है, मुझे भी जीने का सहारा चाहिए। जीने का सहारा ढूंढा भी तो ये कोठा, जिसे शरीफ लोग जिंदा औरत की कब्र कहते हैं। नहीं दीदी, नहीं, मैं तुम्हें इस कब्र में दफन नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ, मैं कहता हूं चलो। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से ले जाने वाले? माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मेरी बहन की शक्ल आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन मैं भूल गया था कि मेरी बहन तो एक सीधी सादी नेक लड़की थी, जो गर्दिशों की भीड़ में न जाने कहां खो गई, और बेशक्ल की धोखे में आकर
एक कोठे वाले को अपनी बहन कह गया। माफ कीजिए भैया। खबरदार जो मुझे भैया कहा। आज के बाद अपनी मनु शक्ल मुझे दिखाई तो मेरा मरा मुंह देखेगी। तुमने क्यों किया तेजी? क्यों किया तुमने? तुम? आपकी दुआ से। चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ हाथ मत लगाओ मुझे। इनकार की गुंजाइश को नहीं। मैंने तुम्हारे जिस्म की पूरी कीमत चुकाई है। आज की रात तुम मेरी दुल्हन हो। वो जा रही है। चलो 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 चलो। रामू काका, रामू काका, मैं आपकी मीनू हूँ। मैं आपकी मीनू हूँ रामू काका। ये क्या कर रही हो आशा? अब तुम मुन्नी बाई के कोठे से आई हुई आशा हो। रामू काका की गोद में खेलने वाली नन्ही मुन्नी मीनू नहीं। अगर रामू काका को मालूम पड़ गया उनकी ही मीनू आशा बनकर कोठे की जिंदगी गुजार चुकी है, तो उनकी उमड़ती हुई ममता नफरत में बदल जाएगी और वो शर्म से जीते जी मर जाएंगे। रामू काका की नजर में तुम सिर्फ एक कोठे वाली हो। अब ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जाओ सीधे अपने घर जाओ। आज के बाद अपनी मनु शक्ल मुझे दिखाई तो मेरा मरा मुंह देखेगी। नहीं, रुक जाइए। नहीं नहीं, देखिए मुझे यूं अकेले छोड़कर मत जाइए। मेरा कोई घर नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए, मुझे यूं छोड़कर मत जाइए। मुझे अकेले मत छोड़िए।
मैं गंगा जल की तरह पवित्र हूँ। मगर कोई लड़की एक बार कोठे पर पहुंच जाए तो उसके माथे पर बदनामी का ऐसा धब्बा लग जाता है, उसे गंगा का पवित्र जल भी नहीं धो सकता। किस्मत की ऐसी मारी लड़की को माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी कोई नहीं अपनाते, बल्कि ये कहकर ठुकरा देते हैं कि अपनी मनुष्य सूरत दिखाने से पहले तुम कहीं डूब कर मर क्यों ना गई। तू अपना दिल क्यों छोटा करती है? मैंने ये जमाने की बात की है, अपनी नहीं। आज से तू मेरी बेटी है।